अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूँ आयशा आफरीन और मैं हूँ अरीबा सुल्तान। नजर डालेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस पर। राजनपुर में बरसगीर पाक-ओ-हिंद के हफ्त ज़बान अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का 123वें सालाना उर्स की तकरीबात चंद दिन बाद शुरू होना थी। क्या उर्स तकरीबात कोरोना वबा की तरफ से जारी मज़ारात पर पाबंदियों से मुतासिर होंगी? पतोखी में आवारा कुत्तों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। पतोखी शहर और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की भरमार। कुत्ते इंसानी और जानवरों की जिंदगियों से खेलने लगे। जानवर तो महफूज नहीं, अब बच्चे भी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। गुजरावाला पुलिस की कार्रवाई, बच्चों को अगवा करके फरोख्त करने वाली 3 खवातीन गिरफ्तार। 4 रोज कबल अगवा होने वाला बच्चा भी बाजियाब। बच्चा मिलने पर वालिदैन खुशी से निहाल हो गए। और शेखुपुरा में मौसम तब्दील होते ही शहरियों ने गर्म कपड़े खरीदने के लिए लंडे बाजार का रुख कर लिया। अवाम महंगाई का भी शिकवा करने लगी। हेडलाइंस आपने जानी। शहरनामे का करेंगे आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे में सबसे पहले आपको खबर दे लियाकतपुर से, जहां का रिहायशी मुख्तियार अहमद कुव्वत बीनाई से महरूम होने के बावजूद 18 साल से अखबार फरोशी करके अपने घर वालों का पेट पाल रहा है, लेकिन तब्दीली सरकार की तमाम इमदादी स्कीमों से अब तक महरूम है। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर बस्ती हुसैन अहमद का रिहायशी मुख्तियार अहमद न सिर्फ खुद आंखों की नेमत से महरूम है, बल्कि एक भाई और एक बहन पैदैशी नबीना है। माँ बीमार है, बिस्तर मर्ग पर पड़ी है। मुख्तियार अहमद का वालिद भी 2001 में इंतकाल कर चुका है। मुख्तियार अहमद घर का खुद कफील है। कुव्वत बिनाई से महरूम मुख्तियार अहमद 18 साल से अखबार बेचकर अपने बहन भाई और बुजुर्ग माँ का पेट पालता है और ना चाहते हुए भी सारा दिन बस अड्डों के धक्के खाने पर मजबूर है। मुख्तियार अहमद ने कहा कि मैं नबीना हूँ, शहरी और हाकर सड़क क्रॉस करवाकर बसों तक ले जाते हैं। मुझे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की किसी इमदादी स्कीम में मुंतखब नहीं किया गया और न ही किसी सियासी नुमाइंदे ने तवज्जो दी है। मुख्तियार अहमद ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बोजदार से अपील की कि मेरी इमदाद की जाए और मेरे घर वालों की माली कफालत भी की जाए। मोहम्मद इमरान बोसन, मेट्रो 1 न्यूज़, लियाकतपुर। और यहाँ आपको बताएं कि रोडपा का पुराना बहावलपुर रोड पर डकैती की वारदात हुई। मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी गई। 2 अफराद जहाँ बहक हो गए, एक नौजवान शदीद जख्मी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। कहरोड पक्का पुराना भावलपुर रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 नामालूम मुसल्ह डाकुओं ने एक करियाना स्टोर पर डकैती की वारदात की। मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे दुकानदार और एक गाहक मौका पर जहां बहक हो गए। फायरिंग की जद में आकर दुकानदार का बेटा शदीद जख्मी हो गया। मकतूलीन की लाशें और जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहरोड पक्का मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी की हालत तफशीशनाक होने पर भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इतला मिलने पर DPO लोधरा सैयद करार हुसैन कहरोड पक्का पहुँच गए। मकतूलिन के विरसा से इजहार हमदर्दी किया और मकतूलिन को इंसाफ की यकीन दहानी भी कराई। DPO लोधरा सैयद करार हुसैन ने कहा कि शफाफ कातिल कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खरेंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड पक्का। शहरनामे में खुश आमदीद। और यहाँ आपको बताएं कि मेट्रो 1 न्यूज़ ने एक और जुर्म का पर्दाफाश कर दिया। रूरल हेल्थ सेंटर फकीरवाला में करप्शन अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। मेट्रो 1 न्यूज़ वीडियो मंजर आम पर ले आया। इंचार्ज रूरल हेल्थ सेंटर फकीरवाली डॉक्टर हर माह हुकूमत को चूना लगाने लगा। सरकारी बिजली का मीटर अपनी रिहाइश गाह पर इस्तेमाल करने लगा था। इसी हवाले से देखेंगे ये रिपोर्ट। कीरवाली रूरल हेल्थ सेंटर में तैनात डॉक्टर अबू बकर हारमा महकमा हेल्थ को हज़ारों रुपए का नुकसान पहुंचाने लगा। अस्पताल में
लगे बिजली के मीटर को अपनी रहायशगाह में इस्तेमाल करने लगा। जब इस हवाले से एसडीओ वापडा से बात की गई तो उनका कहना था कि ये बिजली हमारी चोरी नहीं हो रही, क्योंकि हमें तो बिजली का बिल हर माह मसूल हो रहा है। हम बिजली चोरी में मुलव्वस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। ये बिजली महकमा सेहत की चोरी हो रही है। जबकि इस सिलसिले में अंजुमन ताजरान के सदर काशिफ मसूद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी, मैं सदर अंजुमन ताजरान काशिफ मसूद आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मेरे रूरल हेल्थ सेंटर फकीरवाली में 5 मीटर लगे हुए हैं, जबकि 4 मीटर हॉस्पिटल को सप्लाई कर रहे हैं बिजली। 5वां मीटर नाजायज़ तरीके से डॉक्टर साहबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका बिल भी सरकारी ख़जाने से अदा किया जा रहा है। एक मौजूद शहरी ने सीओ हेल्थ को दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। लिहाजा मेरी वज़ीर आला पंजाब और डीसीओ बहावलनगर से गुजारिश है कि इस पर कार्रवाई की जाए। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर सेहत पंजाब और डीसीओ साहब से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। हस्पताल के इंचार्ज महकमे के मुहाफ़िज़ ही महकमे को लूटने लग जाएं तो फिर अंजाम गुलस्तां क्या होगा। इससे पहले एक दरख्वास्त भी सीओ हेल्थ को दायर की गई थी, मगर उस पर भी ताहाल कोई कार्रवाई देखने में ना आई है। जब हस्पताल में तैनात डॉक्टर से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी कोई मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। शहरियों का मुतालबा है कि हस्पताल की बिजली चोरी को फिलफौर रोका जाए और इसमें मुलव्वस ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर देंगे राजनपुर से, जहां पर बरे सग़ीर पाक व हिंद के हफ्ते ज़बान अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का 123वें यौम उर्स की तकरीबात चंद दिन बाद शुरू होना थी। क्या उर्स की तकरीबात कोरोना वबा की तरफ से जारी मज़ारात पर पाबंदियों से मुतासिर होंगी? ये बता रहे हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ AD आमिर। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुल्तानुल आशिकीन हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स तकरीबात जो चंद दिन के बाद शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना वबा के बायस हुकूमती पाबंदी की नज़र ये हो रहा है उर्स की तकरीबात शुरू होंगी या इसको SOPs क्या जो है लागू किए गए हैं। इस हवाले से हम वली अहद दरबार फ़रीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा से जानना चाहेंगे। सर, जानना चाहूँगा कि उर्स की तकरीबात जो है कोरोना वबा के इसमें आ रही है या इसमें कोई कमी पेशी हो रही है या SOPs के ऊपर अमल करके यहाँ पर उर्स ज़ायरीन मना सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, यहाँ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स सालाना 5, 6, 7 रबीउल सानी को मनाया जाता था और इस साल भी हमारी तैयारियाँ ज़ोर व शोर पर थीं, लेकिन ये जो कोरोना वायरस की वबा है, ये दोबारा इसकी एक सेकंड वेव है और इस सेकंड वेव ने काफ़ी मुतासर किया है लोगों को। और इमरान खान साहब ने अपनी NCC की मीटिंग में एक फ़ैसला लिया है कि 300 से ज़्यादा अफराद पर इज्तिमा जो हैं वो उन्होंने बैन किए हैं। तो उसी को देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने और हमारी मुशावरत के साथ उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि लार्ज स्केल गैदरिंग और बड़ा इज्तिमा जो उस पर होता था वो इस साल नहीं होने दिया जाएगा। अलबत्ता ये है कि जो रसूमात हैं उनकी अदायगी सजादा नशीन दरबार फ़रीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा साहब और उनके साथ फैमिली के चंद अफराद और कुछ ख़ास मेहमान मिलकर जो रसूमात 3 दिन हैं वो 3 दिन होंगी रसूमात, लेकिन उसमें लोगों को जो है वो आने की उस तरह से इजाज़त नहीं होगी जिस तरह से पहले होती थी। और हमारी ये आपके चैनल के तवस्सुत से अपने दोस्तों को और चाहने वाले जो ख्वाजा साहब के हैं उनको ये पैगाम है कि अपना इंतज़ामिया के साथ, हुकूमत के साथ ताउन करें। उनको एक मशवरा है कि आप अपने घरों में उन दिनों में उसकी तकरीबात SOPs को फॉलो करते हुए और इज्तिमा ना करते हुए मनाएं। जी, वली अहद दरबार फ़रीद का यही कहना है कि लोग जो है वो अपने घरों तक महदूद रहें, SOPs को फॉलो करें और जो हुकूमती अहकामात है उसके ऊपर अमल करके हम ये कोरोना वबा से लड़ सकते हैं। और ये जो सालाना उर्स तकरीबात हैं ये इंतहाई सादगी के साथ मनाई जाएंगी। जी, और अब खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान बच्चों को अगवा करके फरोख्त करने वाली 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। 4 रोज कबल अगवा होने वाला बच्चा भी कार्रवाई के दौरान बाजियाब करा लिया गया है, जबकि बच्चा मिलने पर वालिदैन खुशी से निहाल हो चुके हैं। मजीद जानेंगे गुजरावाला से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अदीम डार की इस रिपोर्ट पे।
थाना फिरोजवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बच्चों को अगवा करके फरोख्त करने वाली 3 खवातीन गिरफ्तार करके 4 रोज कबल अगवा होने वाला बच्चा भी बाजियाब करवा लिया। एसपी सिविल लाइन इम्तियाज महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुल्जमान नुसरत बीबी और यासमीन जंगी के इलाके से घर से बाहर खेलने वाले 6 साल जुल्कुरनैन को अगवा करके बेउलाद खतून माजबीन को 1.5 लाख में फरोख्त कर दिया था। वाकये की तला पर पुलिस ने साइंटिफिक अंदाज में कार्रवाई करते हुए तीनों खवातीन को गिरफ्तार करके बच्चे को भी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। मुख्तलिफ CCTV कैमरास की मदद से एफर्ट्स करके पुलिस ने ये ट्रेस किया है। 3 खवातीन इसमें इन्वॉल्व हैं। 2 जो है वो को अगवा करके तीसरी तक वो बच्चे को पहुंचाती हैं। एक नुसरत है, एक यासमीन। ये 2 बच्चे को अगवा करके तीसरी खातून तक पहुंचाते हैं जिसका नाम महजबीन है, और वो उनको 1.5 लाख रुपया देती है इस बच्चे के एवज़। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की एफर्ट से ये बच्चा बाजियाब हो गया। पुलिस हकाम का कहना है कि खवातीन मुल्जमान बच्चों को अगवा करके दूसरे अजला में फरोख्त करती हैं और मुल्जमान की दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन फाज खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज, गुजरांवाला। खबर शामिल करेंगे पतोकी से, जहां पर आवारा कुत्तों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। पतोकी शहर और गिरदो नवा में आवारा कुत्तों की भरमार है। बावले कुत्ते इंसानी और जानवरों की जिंदगियों से खेलने लगे हैं। जानवर तो महफूज नहीं, अब बच्चे भी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है, जबकि शहरियों ने पतोकी असिस्टेंट कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगाह करें आपको, पतोकी इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आने लगी। पतोकी आवारा कुत्तों की वजह से शहर भर में खौफ की फिजा कायम हो गई। शहरी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि आवारा कुत्तों ने जगह जगह गलियां बाजारों में डेरे जमाए हुए हैं। शहरियों का कहना है कि कई वाकयात हो चुके हैं कि कुत्तों के काटने की वजह से लोगों को अपनी जिंदगियों से हाथ धोना पड़ा, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस आवारा कुत्तों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहरियों ने आला हुकाम समेत और पतोकी असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शहरो नियाजी से अपील की है कि फौरी तौर पर इनकी तल्फी के अहकामात जारी करें। और अब रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां पर मौसम तब्दील होते ही शहरियों ने गर्म कपड़े खरीदने के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ शहरी महंगाई का शिकवा करते भी नजर आते हैं। मजीद इसी हवाले से जानेंगे वहां मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मौसम सरमा की आमद है। लोगों ने गर्म कपड़े खरीदने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया और लंडा बाजार में लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें ये लंडा बाजार के जो कपड़ों की कीमतों की, तो वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। ये जो लंडा बाज़ार है, ये तो यकीन जानिए बाज़ार से भी तेज़ हुआ है। यहाँ जो पिछले साल जो 100 रुपए की चीज़ मिलती थी, अब 200 रुपए की मिल रही है, तो बहुत ही महंगाई है। जो गरीब आदमी किधर जाए, तो ये बहुत चीज़ें महंगी है यहाँ, मतलब बिक रही हैं। अगर इनसे पूछा जाए, दुकानदार से पूछा जाए, तो वो कहते हैं जी पीछे से महंगी आ रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा मार्जिन वही है, लेकिन यहाँ तो बहुत चीज़ें तेज़ और महंगी है यहाँ। जी, इनका कहना है कि अगर बात करें नई चीज़ों की, तो उनकी निस्बत लंडा बाजार की जो चीज़ें, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इन पे जो बेजाता टैक्स लगाए गए उनको ख़त्म किया जाए, ताकि जो गरीब आवाम है वो अपने सर्दियों के कपड़े बासानी खरीद सकें। जी बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे अमानत चौधरी शेखुपुरा से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।